नमस्कार दोस्तों, मैं रेलपो वाला 2.1 चैनल से बिना टाइम वेस्ट करते हुए मोस्ट अवेटेड टॉपिक जीके के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 5 प्रश्न हैं जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और ये बहुत कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन भी हैं, जो देखने में तो आसान लगते हैं लेकिन हम लोग परीक्षा हॉल में कहीं ना कहीं गलती करके चले आते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न के बारे में देखते हैं। ग्रहों का आकार का क्रम। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे और सिर्फ 2 छोटे ग्रहों के बारे में पूछे तो इसमें कन्फ्यूजन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ग्रहों के आकार के क्रम को हम लोगों का याद रखना है। ग्रहों में सबसे छोटा कौन सा है? बुध। और उससे छोटा, उसके बाद दूसरा सबसे छोटा कौन सा है? मंगल। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, बहुत लोग शुक्र यहाँ पे गलती कर देते हैं करके, या कई लोग प्लेटो को सबसे छोटा ग्रह मान के गलती कर देते हैं। और ऑप्शन इसी हिसाब से आता है। सबसे छोटे ग्रहों में प्लेटो सबसे ऊपर रहेगा, सबसे पहले ऑप्शन पे ही रहेगा, या शुक्र रहेगा। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है दोस्तों? मंगल और शुक्र के बीच में और बुध और प्लेटो के बीच में। तो ये प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। आसान होते हुए भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा गलती होते हैं और परीक्षाओं में आते भी हैं। गोलमेज सम्मेलनों से संबंधित प्रश्न। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित, जैसा कि आपको बताएं कि 1930 में पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में। तो गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य था कि भारत के संबंधित कानून में भारत के लोगों का ये क्या योगदान होगा, इसी पे चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता था 1930 में। ये प्रश्न 2 जगह से ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ पे। भीमराव अम्बेडकर, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अल्पसंख्यकों का नहीं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व किए थे। और गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। कब हुआ था वो? 1931 में। इसके अलावा गांधी जी ने कभी और गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हड़प्पाकालीन सभ्यता की उपयोग धातु और प्रकार। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिहार एसआई में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि हड़प्पाकालीन सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी। आपको बता दें कि हड़प्पाकालीन सभ्यता थी वो एक शहरी सभ्यता थी, और जो ऋग्वैदिक कालिक सभ्यता थी या वैदिक कालिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि हड़प्पाकालीन धातु कौन सा प्रयोग करते थे। तो हड़प्पा काल में तांबा के प्रयोग के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं, वैदिक काल में लोहे का प्रयोग ज़्यादा मिला है। इसके अलावा ये पूछ सकते हैं कि हड़प्पा कालीन लोग किस पशु का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। तो वो भैंसा गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा बैल या सांड की आकृति उनके सेलखड़ी के मुद्रों पर पाया गया है। इसके अलावा वैदिक सभ्यता के जो लोग थे वो ग्रामीण सभ्यता के लोग थे, और सबसे पहले भारत में घोड़ों का प्रयोग उन्होंने किया। इससे पहले घोड़ों से हड़प्पाकालीन लोग परिचित नहीं थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जानवर से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। तो वो कौन सा जानवर हो जाएगा दोस्तों? घोड़ा। बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन। जैसा कि आपको बता दें, बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था गया में। कब हुआ था? 1922 में। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। और ये क्वेश्चन बिहार के हर छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का पहला सम्मेलन। तो गांव में सबसे पहले 1937 में फैजपुर महाराष्ट्र में सम्मेलन आयोजित हुआ था, है ना। उसके अलावा शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। बहुत आसान होते होते भी आदमी गलत करके परीक्षा हॉल में चला आता है। आपको बता दूं, सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अलावा कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये प्रश्न किस में आया था? बिहार एसआई में आया था, मेंस में। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। लेकिन ये शैवालों की अगर पूछे तो सेल्यूलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। इन 5 प्रश्नों के साथ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको ये 5 प्रश्नों का सेट। धन्यवाद।